बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम आपको बताएंगे कि रमज़ान के आने से पहले आप अपनी किचन में चंद अहम काम कैसे करेंगे और अपना टाइम कैसे बचाएंगे सबसे, और ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम जो है इबादत और रियाज़त में गुजारें। और ये आपका काम, ये देखें। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि लहसुन अदरक को आप इसे ग्राइंड करके कैसे सेव करेंगे। फिर गरम मसाला है, इसको कैसे कितनी क्वांटिटी में लेना है और कैसे आपने सेव करना है। और इसके अलावा प्याज और टमाटर को भी हम कैसे सेव कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले देखें, ये लहसुन अदरक है, 1 पाव लहसुन है और आधा पाव अदरक है। इसे हम पहले ग्राइंडर में डाल के पीस लेंगे। फिर ये धनिया है, साबुत धनिया 1 प्याली, चौथाई हिस्सा प्याली का है ये काली मिर्चें और आधी प्याली सफ़ेद ज़ीरा, 10 से 12 अदद लौंग, दालचीनी है 4-5 टुकड़े, ये है जवात्री तकरीबन 3 ग्राम, और ये है जायफल 2 अदद, दालचीनी, ये बड़ी इलायची 4 अदद। इन सबको पहले जो मोटी मोटी चीज़ें, इसे हवन दस्ते में डाल के कूट लेंगे। अगर आपके पास हवन दस्ता नहीं है तो आप इसे डायरेक्ट भी कूट सकते हैं। हम इसे हवन दस्ते में डालेंगे और इसे कूटेंगे। अब हवन दस्ते में हमने डाल दिया, अब हम इसे कूटेंगे। इसलिए कूटेंगे ताकि ये जल्दी से बारीक हो जाए, मोटा मोटा ना रहे। लेकिन आप इसे डायरेक्ट भी अपनी मशीन में डाल सकते हैं। इसे सेव करने के लिए हम अपने धनिए को और ये सफ़ेद ज़ीरे को तवे के ऊपर हल्का सा इसे भून लेंगे। ये हमने पहले इसे चूल्हे पे तवा रख दिया और इसके ऊपर डाल देंगे और इसे हल्का सा। देखिए व्यूअर्स, ये हमारा 2 मिनट में ये हल्का सा ब्राउन हो गया और हम इसे डिश में निकाल देंगे। और इसी तरह हम सफ़ेद ज़ीरे को भी हल्का सा तवे पे डाल के भूनेंगे। ये 1 मिनट बाद ये हमारा ज़ीरा भी भून चुका है। अब हम इसे डिश में निकाल लेंगे। व्यूअर्स, ये जो हमने फ्राई किया था धनिया और सफ़ेद ज़ीरा, ये ब्लेंडर में डालेंगे। इसके बाद काली मिर्च भी इसमें शामिल कर देंगे और हवन दस्ते में जो हमने गरम मसाला कूटा था वो भी इसमें शामिल कर देंगे और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। इसे बंद करें। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। व्यूअर्स, ये लहसुन अदरक को भी हम ब्लेंडर में डालेंगे और इसे कैसे सेव करना है फिर हम ये भी आपको बताएंगे। पूरे माह तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, अब हम लहसुन अदरक ब्लेंड करेंगे। व्यूअर्स, ये हमारा लहसुन अदरक ब्लेंड हो चुका है और हमने चूल्हे पे कढ़ाई रख दी है और इसमें 2 चम्मच ऑयल के ऐड कर देंगे। बस व्यूअर्स, ये हम 5 मिनट तक हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो पक चुका है। अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। 2 खाने के चम्मच इसमें नमक ऐड कर देंगे हम और इसे अच्छे से चलाएंगे। ये हमने इसलिए पकाया है ताकि इसमें लहसुन अदरक में जो पानी है वो ख़त्म हो जाए और ये काफ़ी अर्से तक चल सके। अब जब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे, फिर इसे एयर टाइट जार में महफूज कर लेंगे। डियर व्यूअर्स, ये देखिए लहसुन अदरक को हमने ब्लेंड करके इसे एयर टाइट जार में सेव कर लिया है और गरम मसाले को भूनकर हमने ये
जार में सेव कर लिया है रमज़ान के लिए। और अगर आप चाहते हैं रमज़ान में और ज़्यादा काम इजी हो जाए तो आप प्याज को हल्का सा फ्राई करें और ब्राउन करके एयर टाइट जार में सेव कर लें, ब्राउन करके इसे ब्लेंड करके। और ये टमाटर है, इसे बॉईल करें, उबाल कर इसे ब्लेंड करें और हल्का सा फ्राई करें ऑयल के अंदर और इसे एयर टाइट जार में सेव कर लें। अगर आप रमज़ान को और ज़्यादा इजी बनाना चाहते हैं तो ये देखें, ये चने हैं, चने आप 2 किलो ले लें, इसे उबाल कर और छोटे छोटे पैकेट बना लें, एक एक पाव के जितने आप यूज़ करते हैं डेली रूटीन में, तो तो उसे सेव कर लें। और इसी तरह हरी मिर्चें, इसकी डंडियाँ ऐसे डंडी तोड़कर फिर इसे एक बाउल में, ढक्कन वाले बाउल में इसे सेव कर लें। ये काफ़ी दिन तक, यानी 15 दिन तक ये सेफ रहेंगी। डियर व्यूवर्स, और भी बहुत से काम हैं जो अगर आप रमज़ान से पहले कर लें तो आपका रमज़ान बहुत ही अच्छा गुजरेगा और आपको इतना टाइम मिल जाएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें। आप जाते जाते मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबा दें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।